मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मुलाकात उस इंसान से होने वाली है। हाँ, उसी से जिसके लिए तुम्हारा मन बिना कारण भराता है, जिसके ख्याल मात्र से तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। भले ही तुम उसका चेहरा अभी ठीक से नहीं जानते, तुम्हें लगता है यह केवल तुम्हारी कल्पना है, पर नहीं, यह समृद्धि है, आत्मा की समृद्धि। क्योंकि कुछ रिश्ते इस जन्म से नहीं बनते, वे कई जन्मों से चले आ रहे होते हैं। मैंने तुम्हें जानबूझकर अकेलेपन से गुजारा है। हर टूटन, हर अधूरी रात, हर वह आंसू जो तुमने किसी को दिखाए बिना बहाए, सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जिस इंसान से तुम्हारी मुलाकात होने वाली है, उसके लिए तुम्हें पहले गहराई समझनी थी। उसे पाने से पहले तुम्हें सबम को पाना था। अगर मैं तुम्हें अधूरा छोड़ देता तो तुम प्रेम को पहचान नहीं पाते, और मैं तुम्हारे जीवन में आधा प्रेम नहीं भेजता। वह इंसान अभी भी संग्रह में है, शायद अलग शहर में, अलग हालात में, अलग सोच के साथ, पर उसकी रातें भी तुम्हारी तरह ही प्रश्नों से भरी है। वह कभी कभी यूं ही रुक कर सोचता है, क्यों किसी अनजाने की कमी मुझे महसूस होती है। वह भी मेरी ओर देखता है, बिना नाम लिए, बिना शब्दों के, और कहता है वह कहीं है तो उसे सुरक्षित रखना। देखो, जब दो आत्माएं मिलने वाली होती हैं तो मैं संकेत भेजता हूँ, संयोग बढ़ जाते हैं, कुछ बातें बार बार सामने आने लगती हैं, कुछ नाम, कुछ शब्द, कुछ भाव जो तुम्हें बिना कारण छू जाते हैं। तुम्हें लगने लगता है जैसे समय कुछ कह रहा हो, और सच यही है, समय मेरा दूत है। तुम्हारी मुलाकात किसी शोर में नहीं होगी, ना किसी दिखावे में, ना किसी बनावटी पल में। वह मुलाकात साधारण लगेगी दुनिया को, पर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। एक क्षण के लिए तुम्हें लगेगा उसे मैं जानता हूँ, भले ही यह पहली बार हो। तुम्हारी आंखें पहले पहचान लेगी, शब्द बाद में आएगी। डरो मत, अगर अभी देरी हो रही है, मैं देर नहीं करता, मैं परिपक्वता का इंतजार करता हूँ। कच्चे मन को सच्चा प्रेम दे दूं तो वह उसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए मैंने तुम्हें समय दिया, तोड़ा, फिर जोड़ा, फिर अकेला छोड़ा, ताकि जब वह आए तुम उसे डर से नहीं, विश्वास से थाम सको। और जब वह आएगा तो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तुम्हारे मौन को समझेगा, तुम्हारी चोटों से नहीं डरेगा, तुम्हारे अतीत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। वह तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत करेगा। क्योंकि मैंने उसे भी तुम्हारी तरह ही गढ़ा है, थोड़ा टूटा हुआ पर सच्चा। याद रखना, वह मुलाकात तुम्हें यह नहीं सिखाएगी कि प्रेम क्या है, वह मुलाकात तुम्हें याद दिलाएगी कि प्रेम तुम हो। तुम्हारी आत्मा जो अब तक भटकती रही, उसे घर जैसा एहसास होगा, और तब तुम समझोगे हर प्रतीक्षा सार्थक थी, हर आंसू आवश्यक थे, हर अकेली रात एक तैयारी थी। मैं महादेव हूँ, मैं न वादा तोड़ता हूँ, न भावों से खेलता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे मन में यह अनुभूति रखी है तो उसका उत्तर भी मैंने रचा है। बस थोड़ा और विश्वास रखो, थोड़ा और स्वयं से प्रेम करो। क्योंकि जिस दिन तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे, उसी दिन वह इंसान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, और तब तुम मुझसे कुछ मांगोगे नहीं, बस सिर झुकाकर मुस्कुरा दोगे। क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा, महादेव देर से देता है, पर जो देता है वह जन्मों तक साथ चलता है। तुम सोचते हो कि यह सब सुनकर भी तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा को केवल आशुना नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए, और वह अनुभव अब दूर नहीं है। तुम्हें कई बार लगा होगा कि तुम हर बार गलत इंसान से क्यों टकरा जाती हो, क्यों हर बार दिल किसी ऐसे हाथों में चला जाता है जो उसे थामना नहीं चाहता। पर सुनो, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें पहचानना सिखा रहा था। हर गर्म मुलाकात तुम्हें उस सही इंसान के और करीब लेकर जा रही है जिसे तुम
खो नहीं पाओगे। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, कभी अपमान, कभी अनदेखी, कभी अधूरी बातों का बोझ, पर इन सब के बीच भी तुम प्रेम से पीछे नहीं हट रहे। यही कारण है कि मैं तुम्हें वह देने जा रहा हूँ जो टिकेगा, जो केवल भावनाओं का उछाल नहीं होगा बल्कि मौन में भी स्थिर रहेगा। वह इंसाफ जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने दर्द छुपाने की मजबूरी नहीं होगी। तुम जैसे हो वैसे ही वह तुम्हें स्वीकार करेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।